जी सर, आज राजनगर विधानसभा के सुगौना उत्तरी में बिहार बदलाव सभा रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बदलाव सभा थी। श्री साधु पासवान जी यहाँ से संभावित उम्मीदवार हैं और उन्हीं की यह सभा, उन्हीं के द्वारा आयोजित की गई ये सभा थी। बढ़िया सभा थी। लोग तन्मयता से सुने हैं और बढ़िया लोगों में हमने जो देखा है स्वराज के प्रति बढ़िया सोच है। लोग इसको आगे बढ़ाने में हम लोग के साथ मदद करेंगे, ऐसा हमको महसूस हुआ है। यहाँ वो अनुभव है। कोई भी सभा होती है, बिहार बदलाव सभा, उसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी ज्यादा होती है, युवाओं के क्यों नहीं? देखिए, युवाओं की होती, युवा रहते हैं, कामकाजी हैं, इधर उधर जाते हैं। महिला असली वोटर तो महिलाएं हैं। बिहार में किसी की भी सत्ता आई, महिलाओं ने जिसको एकमुश्त वोट दिया वो गद्दी नसीब हो गए। बिहार में राजा बनाने का काम महिलाएं करती है और महिलाएं अगर हमारी सभा में आती है तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमको लगता है कि बिहार को बदलने में महिलाओं की इस बार अहम भूमिका होगी, बार बार की तरह। सर, टिकट का फाइनल डेट कब तक आ जाएगा? देखिए, अगस्त के पहले सप्ताह में जितने भी बिहार के SC ST सीट है उस पर हम लोग अपना अपना मत दे करके, और हमको लगता है कि 10 तारीख के अंदर में SC ST सीटों पर सारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो राजनगर विधानसभा भी सुरक्षित सीट है, तो क्या माने कि अगस्त 10 तक यहाँ का टिकट फाइनल हो जाएगा? हाँ, यही ये तो ऐसा लगता है। जो हम लोग को राज्य से दिशा निर्देश है उसमें है कि 1 से 10 तक में फाइनल हो जाना चाहिए। महिला को सर आपकी पार्टी में कितना आपको सीट मिल रही है? देखिए, जो महिला का आरक्षण है और पूरे बिहार में कम से कम हम समझते हैं कि 40 सीटें तो मिलेगी। तो मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीटें हैं, तो महिलाओं के लिए कितना अनुमान लगाते हैं? देखिए, ये तो राज्य निर्भर करता है और सारी सीटें पर अभी तो उम्मीदवार जो संभावित प्रत्याशी हैं अपनी अपनी सभा कर रहे हैं और हम लोग का काम है कि पर्यवेक्षण करके रिपोर्ट देना। जिनका जितना दमखम होगा, अगर मान लीजिए कि आधी सीट पर महिलाएं भी सबसे आगे हैं, अच्छे से सभा कर रही है, 50% भी मिल सकता है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अगर महिला की भागीदारी ज्यादा होगी, अगर वो सशक्त हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो निश्चित रूप से पार्टी महिलाओं को टिकट देकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये थोड़ा एक ही भेदभाव है। अगर आप में दम है तो आप आगे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज से यानी कि 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जी जी। और 2 दिन बाद ही आप लोग जनसुराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, क्या उद्देश्य के साथ? उद्देश्य के साथ कि बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में सरकार द्वारा चलाई जा रही घोषित जो उनकी सरकार के द्वारा जो घोषित 2 लाख रुपया वाला है वो आज तक नहीं गया। उस पर 3 डिसमिल जमीन, ये सब मुद्दा है। बहुत सारी समस्याएं हैं उनके द्वारा जो ये धराधर बिना बेमतलब का वादा किया गया और आज तक पूरा नहीं किया गया, जनता को ठगा गया, उसी के विरोध में हम लोग विधानसभा शराबबंदी पर पहुंचे हैं। क्या महिलाएं इसको एक्सेप्ट कर रही है? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही है। शराबबंदी तो बिहार में इस तरह हो गया है कि दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह है, तो गजबे चीज हो गया है। भगवान की तरह अंदरे अंदरे घूम रहे हैं कि कहीं दिखता नहीं है, बिकता सब जगह है, मिलता सब जगह है। विधानसभा का घेराव में और क्या क्या मुद्दा रहेगा आप लोग? नहीं, विधानसभा घेराव में मुख्य रूप से यही 2 मुद्दा है कि बिहार सरकार के तरफ से आजादी के इतने दिनों के बाद आज भी बिहार के गरीबों के लिए, जो दलित है, महादलित है, अत्यंत पिछड़ा है और जो वंचित समाज है, उसके लिए जो कहा गया कि 3 डिसमिल जमीन का कानून संविधान ने दिया है और बिहार सरकार ने कहा कि मैं इसको पूरा करूंगा इस कार्यकाल में। जो इस कार्यकाल में नाम भी नहीं ले नीतीश कुमार जी कि जो हाँ कम से कम अगर खरीद करके नहीं दिए, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त चीज है कि जहाँ जमीन सरकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ खरीद के दिया जाएगा। अगर आपने खरीद कर नहीं दिया तो आपने ये भी सर्वे नहीं कराया कि किस रेवेन्यू में, किस हल्का में सरकारी जमीन उपलब्ध है और उसको चिन्हित करके गरीबों के बीच में बांटा जाए। ये ऐसा देखा जा रहा है कि ब्लॉक में और सीओ वीडियो के यहाँ बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जैसे कि जनता का कहना है,
तो आपकी सरकार आएगी तो इनसे कैसे निपटेंगे? इससे निपटने क्या है? जो सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्ट है वो कैसे निपट जाएगी? वो जो सरकार में एक पहले सुनते थे कौन कौन टैक्स चलता था, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, ये कोई उनका दोष नहीं है। उनको कुछ ईमानदार आदमी है, पदाधिकारी है, जिसको जानबूझकर बेईमान बनाया भी जाता है सरकार के द्वारा। ये अंदरूनी ट्रेनिंग है कि भाई आप एक थाना का भी अगर दरोगा का पोस्टिंग करना है तो इस थाना का फिक्स है कि इतना रुपया आप दीजिए। ये अंदरूनी चीज है, अंडरस्टूड चीज है। आप इसको पता कर सकते हैं। क्या दरोगा जब पैसा देकर के आएगा तो लूटेगा कि नहीं लूटेगा? पुलिस का इकबाल बचेगा? अपराधी मस्त होगा कि नहीं होगा? जो लूटने वाला है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, वो मस्त रहेगा कि नहीं रहेगा? वो थाना को मंथली देगा और मस्त से अपना काम करेगा। जैसे कि आपने बताया कि सबका मंथली फिक्स है, तो आप लोग भी विधायक बनिएगा तो आपका भी ऊपर से ही फिक्स हो जाएगा, फिर देने में क्या दिक्कत हो? आज तक जवाब दिया प्रशांत जी। जितने लोग प्रशांत जी को छेड़ा है, बीजेपी में 2-3 मंत्री जी हैं, एक संजय जायसवाल जी अभी नए आए हैं, मंगल पांडे जी, सबका मुंह चुप हो गया, दिलीप जायसवाल जी चुप हो गए हैं, सब मुंह में तालाबंदी कर लिए हैं। आरजेडी से जो विपक्षी हैं तेजस्वी जी तालाबंदी कर ली है हिम्मत तो जरा इस बात को जितना प्रश्न किए हैं प्रशांत जी, उसका जवाब केवल दे दो। प्रशांत जी को कोई छेड़े नहीं, अगर छेड़ेगा तो अंदर का सबका उधेड़ करके छोड़ेगा नहीं। सुगोना उत्तरी पंचायत में बिहार बदलाव सभा रखा है, कौन सा सभा है आपका ये प्रत्याशी के तौर पर? यह मेरा पहली सभा है जो शुरुआत किए हैं यहाँ से, और यहाँ माननीय प्रशांत किशोर जी भी आए हुए थे। और यह बदलाव का धरती है सुगौना उत्तरी, और यहाँ के जनता जनमन जो है सो अपने हिसाब से अंक देने का काम करते हैं। जो जनसभा में जनता मालिक साधु पासवान के प्रति एक सहानुभूति जगाए हैं, जो हाथ उठा करके सहानुभूति जगाए है। यदि ऐसा गरीब व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हम लोग तन मन धन के साथ खरा उतरेंगे और ऐसे गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा आप लोग भी देखे हैं, आपके मोबाइल में भी बात कैद है। आप इसी बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यदि आपको मौका मिलती है और राजनगर विधानसभा से आप चुनकर जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? कौन सी समस्या ऐसा है जिसको समाधान आप करेंगे? सबसे पहला काम हम किसानों के सम्मान करेंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो विधानसभा है, राजनगर विधानसभा में 43 पंचायत है, उस 43 पंचायत में जो है कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करेंगे। वो है आंध्राठाड़ी और राजनगर के बीच के में जो है वो गंगद्वार घाट में पुल निर्माण का कार्य होना चाहिए, उस पर हम बल देंगे। और बच्चे के शिक्षा के बारे में सोचेंगे, बच्चे के जो शिक्षा होना चाहिए। जब तक हमारा सरकारी विद्यालय का व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग प्राइवेट स्तर पर भी, हमारे जनसुराज पार्टी के जो मुखिया हैं उनका आदेश हुआ है, जो प्राइवेट स्तर पर भी जो शिक्षा है वह तब तक हम लागू करेंगे जब तक हमारा सरकारी शिक्षा दुरुस्त नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।